इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेक्शन 337 से लेकर 337 डी। देखें जो 337 है ना, ये शजा के बारे में। शजा क्या है? ये वो हर्ट है, वो ज़ख़म है जो आप चेहरे पे या सर पे लगाते हैं। अब इसके अंदर डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं। सबसे पहले शजा खफीफ़ा, यानी आप जब किसी को सर पे या चेहरे पे चोट पहुंचाते हैं लेकिन उससे जो हड्डी है ना वो नज़र नहीं आती, उसको खफीफ़ा कहते हैं। उसके बाद शजा मौज़ा, इसमें ये होता है कि हड्डी तो नज़र आती है लेकिन वो टूटती नहीं है, उसके अंदर कोई फ्रैक्चर नहीं आता। इस तरह का जो ज़ख़म हो ना, जिसमें हड्डी नज़र आए, आपने किसी को सर पे कोई चीज़ मारी लेकिन उससे हड्डी तो नज़र आ रही है लेकिन वो टूटी नहीं है, तो इसको शज्जा मौज़ा कहा जाएगा। उसके बाद है शज्जा हाशमिया। इसमें यह है कि हड्डी जो है ना उसके अंदर फ्रैक्चर आ जाता है लेकिन वो अपनी जगह पे मौजूद होती है, यानी उसके अंदर एक दरार आ जाएगी, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी लेकिन अपनी जगह पे मौजूद होगी। इस किस्म का जो ज़ख़म है उसको क्या बोलेंगे? शज्जा हाशमिया। उसके बाद है शज्जा मनकला। इसमें क्या होता है कि हड्डी टूट भी जाती है, फ्रैक्चर भी हो जाता है उसके अंदर, और वो अपनी जगह से हिल भी जाती है, यानी डिसलोकेट हो जाती है। उसके बाद है शज्जा आमा। इसका ये वो ज़ख़म है जो आप सर पे मारते हैं, खोपड़ी पे मारते हैं, लेकिन उससे ये होता है कि जो हमारा ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, उसकी जो मेम्ब्रेन है वो नज़र नहीं आती, उसको कोई टच नहीं करता, बस आपने सर पे चोट मार दी। लेकिन शज्जा दामिया में ये होता है कि जो स्कल है, खोपड़ी है, उसके अंदर फ्रैक्चर भी आ जाता है और अंदर से जो दिमाग की जो मेम्ब्रेन है वो भी नज़र आ रही होती है और वो भी रप्चर हो जाती है, टूट जाती है। अच्छा जी, अब सेक्शन 337 ए के अंदर इनके बारे में, ये जितनी सज़ा की जो टाइप्स हैं ना, इनकी उन्होंने पनिशमेंट बताई है। सबसे पहले सज़ा खफीफ़ा। इसकी क्या पनिशमेंट है कि भाई आपने दमन पे करना है और 2 साल तक आपको यानी कैद में रखा जाएगा। उसके बाद मौज़ा यानी या मोदिया, इसकी क्या पनिशमेंट है? किसास, या अगर किसास आप नहीं देते तो आपने अर्श पे करना है और वो भी जो दियत होगा उसका 5% देना पड़ेगा, या साथ में 5 जो है ना साल तक आपको कैद में भी रखा जा सकता है। उसके बाद है शज्जा हाशमिया। इसमें आपने अर्श पे करना है और वो 10% होगा दियत का और साथ में 10 साल तक कैद हो सकती है। इसके अलावा जनाब शज्जा मनकला में क्या होगा कि 5% आपको ना दियत पे करनी होगी एज ए अर्श, और 10 साल तक कैद हो सकती है। शज्जा आमा के अंदर 1/3 ऑफ दियत आपने पे करना है एज ए अर्श और 10 साल तक कैद हो सकती है। इसके अलावा शज्जा दामिया के अंदर ये हो गया है कि आपने अर्श पे करना है जो होगा दियत का हाफ, और साथ में आपको 14 साल तक भी सज़ा हो सकती है, एज ए कैद रखा जाएगा, एज ए ताज़ीर। उसके बाद है 337 बी। इसमें है जरा यार वो ज़ख़म होता है जो चेहरे और फेस के अलावा बाकी जिस्म के नीचे हिस्से पे आप जब किसी को चोट पहुंचाते हैं, यानी चेस्ट पे, छाती पे, पेट के ऊपर, ये जितने भी ज़ख़म हैं ये कैटेगरी जरा के अंदर आते हैं। अब इसकी 2 टाइप हैं, जायफ़ा और गैर जायफ़ा। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब देखें, सबसे पहले सेक्शन 337 सी है, ये जायफ़ा के बारे में। ये वो ज़ख़म है जो आप किसी को ना कैविटी में मारते हैं, यानी जिस्म का जो ये सर से नीचे जो हिस्सा है ना, जहाँ पे हमारी चेस्ट है, स्टोमक है, हमारा जो है ना हार्ट है, ये वाले ऑर्गन है, यहाँ पे अगर आप किसी को मुक्का मारते हैं या उसको नुकसान पहुँचाते हैं, उसमें क्या होता है कि सिर्फ स्किन डैमेज नहीं होती बल्कि अंदर जाके जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन है वो भी डैमेज हो जाते हैं, उसको भी अफेक्ट होता है। तो इस किस्म के ज़ख़म को क्या बोलते हैं? जायफ़ा बोलते हैं। और अब इसकी सज़ा क्या है? एक तो आपने जनाब अर्श का पे करना है, ठीक है, ये भी यानी कि फ़ाइन होता है एक किस्म का, और लेकिन कितना, यानी जो दियत है उसका 1/3, और दूसरा इसके अलावा आपको 10 साल तक सज़ा भी हो सकती है एज ए ताज़ीर। सो दोस्तों, ये थे कुछ हमारे अहम सेक्शन पीपीसी के, और बस अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।